इन रोगों से बचने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शिक्षा, गुरु की सेवा, गुरु के वचन में चलना, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जिनने दृढ़ करके की है उनका कल्याण हुआ है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के वचनों को मानते हैं और उनके कहे अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन से रोग बीमारियां दूर हो जाएगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि बड़ों का मान सम्मान करने से हमारा जीवन सरल बनता है। हम बड़ों का मान सम्मान करेंगे तो हमारे दिल के अंदर दया भावना आएगी, हमारे दिल के अंदर अच्छे विचार आएंगे, जिससे हमें अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अच्छे कर्म करेगा वह व्यक्ति अच्छे फल पाएगा, और जो इंसान बुरे कर्म करेगा वह व्यक्ति बुरे परिणाम को प्राप्त करेगा और अपने जीवन को बिल्कुल नरक जैसा बना लेगा। अगर हम अपने जीवन को स्वर्ग जैसा चाहिए, हमें अपने परिवार में सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों का परोपकार कार्य करना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। तो दूसरी बात कही, दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, उनको गुणना चाहिए, अपनाना चाहिए, उनको अपनाओ। सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, गुण गुण के उसको सार काट ले। किस प्रकार से? जैसे गाय भैंस जंगल में जाती है, पूरा दिन घास चरती हैं, घास चरते हुए उसको उनको ख्याल नहीं करती कि हमें इसका क्या करना है। उसको पूरा दिन चरते चरते बीत जाता है। जब फुर्सत होती है बैठने की, फिर बैठने के बाद में उसको जुगाड़ी करती हैं, मतलब पेट में से दोबारा निकाल के फिर उसको चबा चबा के फिर अंदर में उसको रखती हैं। उसका जो सार चीज़ है उसको निकाल के, बाकी तो मल मूत्र के दूसरे रास्ते उनसे बाहर निकाल देती है। जिन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत है वो उससे हासिल कर लेती है। तो इसलिए कही कि उस चीज़ को, वचनों को सुन के, जो हमारे मतलब की है, जिसमें सार है, जिसमें गुण है, जिसमें लाभ है, जिसमें हमारा हित है, उस बात को मान ले। सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार। उसका सार निकाल के उसका आहार करे, उसको अपने अंदर में इस प्रकार से हजम करो जिस प्रकार से खाना खाते हो। कर आहार पुष्ट होया भाई, उसके खाने से, उसके हासिल करने से पुष्ट हो जाओगे, उसके गुण मिलेंगे आपको। फिर जग भय भव सब गई नसाई, फिर इस संसार के डर भय जो भी हैं वो सब के सब दूर हट जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मिलेगी कब? जब हम जिज्ञासु बन के जाएंगे। जिज्ञासु जो झोली लेके जाता है, झोली भर के भी आता है। जो पात्र होता है, पात्र में ही चीज़ डाली जाती है, कुपात्र को कभी कुछ नहीं मिलता। जो कुछ लेने के लिए नहीं आता, या जिसके मन में संशय होता है, भ्रम होता है, वो संशय और भ्रम में ही चला जाता है। उसको हर चीज़ में संशय नजर आएगा। संतों की वाणी में तर्क वितर्क का तो कोई बात ही नहीं है कि वो बातों से जो प्राप्त करना चाहते हो बातों से नहीं मिलेगा। संत देते हैं, सहज में दे देते हैं, सबको देते हैं। उनके दिल में कोई छोटा बड़ा बुरा भला कुछ नहीं है। वो तो हम खुद बुरे भले हैं, जिनके दिल में, खुद के दिलों में ये फर्क आता है, वो सोचता है ये बात। उनके अब समुद्र है, उसमें कोई कह दे कि हाथी तो उसमें पानी पी गया 5 मन, और एक चिड़ी ने 1 चोंच पिया। अब वो चिड़ी कह दे कि मैंने तो 1 चोंच लिया, हाथी इतना क्यों पी के गया? जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना ही लेगा। हमारी जितनी सोच बुद्धि है हम उतना ही ले सकते हैं। अपनी सोच को विशाल हृदय वाले बनाओ, अपने हृदय को इतना अच्छा बनाओ कि जिसमें सारी चीज़ समा सकें। जब तुम्हें ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी तो तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीज़ें संसार में हैं, लेकिन उनको प्राप्त कौन करता है? जो उसके लिए लगन करता है, मेहनत करता है, अपना समर्पण करता है। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम मेरे वचन मानोगे, तुम मेरी तरफ अगर थोड़े से भी सरकोगे, मैं तो तेरी तरफ 1000 गुना पास में आऊँगा, और तू ज़्यादा अगर चलेगा तो मैं तो उठा के गोद में ले लूँगा, तुझे हर कष्ट दुख से बचाऊँगा। तेरी जो भी तकलीफ़ हैं, तेरे जो भी कर्म हैं, जो भी तेरा कर्म फल है, उसको भुगताने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अपने आप को उसके पात्र बनाओ, योग्य बनाओ। जब वो योग्यता आप में आ जाएगी तो गुरु हमारे से दूर नहीं है, परमात्मा भी दूर नहीं है। परमात्मा हर क्षण, हर पल पल में हमारे पास होता है, लेकिन हम अपने ख्यालात से उसको समझे बैठे हैं कि कहीं दूर है वो। इसलिए जब भी ऐसी जगह में जाते हो
तो कुछ ना कुछ लेके आओ, जो लेके नहीं आता है तो टाइम को बर्बाद करता है। टाइम एक बार जब बीत जाता है तो फिर मुड़ के कभी नहीं आता। अब करने के लिए तो एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। उसने जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और गुरु द्रोण के पास जाके कहने लगा जी मुझे भी शिष्य बना लो। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, उनको शस्त्र विद्या सब प्रकार की विद्या गुरु सिखाते थे उस जमाने में। आजकल की तरह थोड़े कि विद्यालय में गए तो विद्या गुरु है, फिर उसके बाद दूसरे जो भी शिक्षा लेनी हो, कोई संगीत का अलग है, कोई गाने का अलग है, कोई खेल का दूसरा है। जब ये बात नहीं थी, आश्रम होते थे दूर दूर जंगल में, एकांत में शिष्य जाते थे गुरु के आश्रम में, गुरु उनको शिक्षा देते थे, हर प्रकार की शिक्षा देते थे। तो वो जब एकलव्य भील ऐसी जाति थी, जंगल में रहती थी, उसको भी चाह हुआ है कि मैं भी गुरु बनाऊं। दूसरे बच्चों को देख के उसने देखा, गुरु द्रोण के पास जाके कहने लगा जी मुझे भी शिक्षा लेनी है आपसे। बोला भाई तू तो भील का लड़का है, मैं तो राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, आपको नहीं दूंगा। दिल में उसको बड़ा दुख होया, लेकिन उसने ये नहीं माना कि इसने मुझे क्यों शिष्य नहीं बनाया। उसने ये संशय पैदा नहीं किया। वो कहने लगे मैंने तो आपको गुरु मान लिया, आपको गुरु मान लिया, मुझे शिष्य ना बनाओ। जाके एकांत में जंगल में जहाँ उसका घर था उसी थोड़ी दूरी पर उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली मिट्टी की, और वहाँ प्रतिमा बना के रोजाना धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को सब प्रकार की शिक्षा दी, और उन्होंने अर्जुन को तीर कमान की धनुष विद्या सिखा के ये कह दिया कि तेरे समान दुनिया में कोई भी धनुषधारी नहीं होगा, तेरे मुकाबले में कोई धनुषधारी नहीं होगा। लेकिन वहाँ एकांत में भील का लड़का धनु विद्या की इतनी तैयारी की, इतना अभ्यास किया गुरु द्रोण को मान के, गुरु द्रोण को अपना गुरु मान के उस पर, और उसके सामने उसने अभ्यास किया, और वो ऐसा हो गया कि अर्जुन से भी कहीं आगे निकल गया। तो कहते हैं कि नीचे तो तेल का कढ़ाया था, ऊपर मछली टंगी हुई थी, मछली चक्कर में घूम रही थी। गुरु द्रोण ने उसकी शिक्षा जब ली पांडवों की, तो कहने लगे कि इस मछली का निशाना लगाओ आँख में। अब घूमती हुई मछली के आँख में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल, वो भी सीधा देख के नहीं, मछली वहाँ घूमती है, तेल में तस्वीर देख के और जब लगाओ। कितना कठिन होता है, कितना भी तेज, लेकिन सब के सब और नहीं लगा पाए। अर्जुन ने लगाया तो कहने लगे अर्जुन तेरे समान दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं है। शिक्षा ली उस टाइम में, वो भी सब सोचने की बात है, वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की बात है। जो इंसान जो काम करता है उसमें पूरी तवज्जो के साथ काम करो, ये भक्ति है। जो भी काम एक विद्यार्थी पढ़ता है परीक्षा के दिनों में, चाहे उसकी खेल तमाशा हो, कोई दूसरी आवाज़ें होती रहे, कोई गाने चलते रहे, कुछ भी हो, लेकिन वो पढ़ता है तो उसको नहीं पता क्या हो रहा है, ध्यान उसी में होता है। ये तवज्जो देना होता है। कई बार हम बात करते हैं किसी से, बात करते करते हमारे मन में ख्याल आ जाता है, वो बात कहता रहता है, हम सुनते रहते हैं, फिर कहते हैं हाँ क्या बोल गया, क्या कहा था आपने? बोला कि अब तक मैं सुना रहा, बोले मेरा ख्याल नहीं था यहाँ। इसका मतलब ख्याल कोई और था, वो और कहीं था। शरीर हमारा कहीं होता है, ख्याल कहीं होता है। तो जो ख्याल होता है उसी को ध्यान लगाना कहते हैं, उसमें तवज्जो देना कहते हैं। अगर इसी प्रकार से जब अभ्यास करते हैं अपने तवज्जो हम परमात्मा में, गुरु में, उसको यूं लगा देंगे कि हमें दूसरी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहे, वो निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प, कोई भी उस हमारे मन में ख्याल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन की भी परीक्षा लेते हुए उन्होंने कही कि अर्जुन, औरों से पूछा क्या देखते हो? बोला जी मछली को देख रहे हैं। किसी ने कहा क्या देखते हो फलाना। जब अर्जुन का नंबर आया तो बोले कि अर्जुन तू क्या देखता है? जब उसमें देख के बोला जी मैं तो मछली की आँख को देख रहा हूँ। निशाना तो आँख में लगाना था ना, उसने निशाना लगाया। औरों ने ये नहीं कही कि हम आँख में देख रहे हैं, मछली तो घूम रही थी, मछली में क्या देखना था। लेकिन एक दिन क्या होता है, घटना होती है, एक कुत्ता भागा हुआ जा रहा था और भील के लड़के के मन में क्या आई, उसने तीर चलाने शुरू कर दिए। उसका मुंह जो खुला था उसको पूरा तीरों से भर दिया, जितनी जगह थी पूरा मुंह उससे तीरों से भर दिया। कुत्ता भागता वहाँ से गया। अर्जुन ने देखा, देख के कहने लगा गुरुजी ये देखो ऐसा कौन धनुषधारी है इस जंगल में कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया और कुत्ते को कहीं चोट नहीं है।
आप तो कहते हो मेरे समान कोई दुनिया में नहीं। बोला चल भाई देखते हैं। सारे शिष्यों को लेके द्रोण जाता है, आगे जाके देखते हैं तो एकलव्य भील का लड़का खड़ा है। जब गुरु द्रोण को देखा और उनके शिष्यों को देखा तो गुरु द्रोण तो जानता नहीं था कौन है, उसने तो जवाब दे दिया था। उसने गुरु द्रोण के चरण छुए तो कहने लगे कि आप कौन है? बोला जी आपका शिष्य। बोला मेरा शिष्य कौन हो गया तू? बोला जी एकलव्य भील। बोला मैंने तुझे दीक्षा दी नहीं, मेरा शिष्य कैसे हो गया? बोला जी आपने तो नहीं दी, मैं आपके पास गया था, आपने कह दिया मैं राजकुमारों को देता हूँ, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया। बोले तूने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? बोले आपसे सीखी। बोले मैंने सिखाई नहीं। बोले आओ दिखाऊं। कपड़ा हटाया, दिखाया गुरु द्रोण की तस्वीर। बोले कि ये आपकी प्रतिमा बना के और मैं रोजाना इसके सामने अभ्यास करता था तो आपने दीक्षा दी है। इसीलिए कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखा है पुराण में। पुराण भी कहते हैं। फिर कहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन हूँ तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनीर गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण की जिनकी हम पूजा करते हैं उन्होंने भी गुरु धारण किया था, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए। गुरु जो मिल जाता है तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। तो क्या किया, कहने लगे कि भाई अगर तू ऐसा ही है तो उसने तो अर्जुन को ही रखना था ना दुनिया में सबसे अच्छा धनुषधारी। बोला कि दीक्षा पूरी होने के बाद में बोला शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। बोले हाँ जी देता है। बोला मुझे क्या दक्षिणा देगा? बोले आप जो कहोगे गुरुवर, आपका शरीर है, जो आप कहोगे वही दक्षिणा दूंगा। बोला तो भाई ऐसा अगर तू तेरे देने हाथ का अंगूठा दे दे। उसने चाकू निकाला, अंगूठा काट के भेंट कर दिया। क्यों? गुरु द्रोण को ये था कि अंगूठा जब चला जाएगा तो धनुष खींचने के लिए अंगूठा रहेगा नहीं, अर्जुन एक नंबर का रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब गुरु हमने मान ही लिया है तो हम बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी पास कर जाएंगे। और गुरु को क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? गुरु भूखा है किसी चीज़ का? अगर गुरु तुमसे मांगता है तो मांगता और भिखारी है। गुरु को तो दाता कहते हो, गुरु तो देता है। गुरु लेता नहीं, गुरु देता है, लेने वाला होना चाहिए। देता कैसे है कि एक भी चीज़ दोगे तुम हजारों करके देगा, लेकिन मन में संशय पैदा ना करना। संशय पैदा हो जाएगा तो खराबी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलता। संशय और शोक तो गुरु छुटवाता है। आपदा गुरु मेटता है। जहाँ आपा वहाँ आपदार, जहाँ संशय वहाँ शोक। कहें कबीर धर्मदास ने ये चारों दीर्घ रोग, ये चार बड़े रोग हैं। इन रोगों से बचने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शिक्षा, गुरु की सेवा, गुरु के वचन में चलना, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जिनने दृढ़ करके की है उनका कल्याण हुआ है। इसलिए अपने मन को चाहे 5 मिनट के लिए, मैं नहीं कहता 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 2 घंटे 4 घंटे बैठ के हमने घड़ी की गिनती नहीं करनी। इससे तो अच्छा जो है गालिब परमात्मा का भगत एक शायर हुआ है बहुत बड़ा, वो तो कहता है, उसने सीधी बात कही, माला फेरता था कि मैं भी परमात्मा को याद कर लूँ। शायर बहुत अच्छा था, शराब पीता था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने ये कह के माला फेंक दी। बोला ये ले माला, किस लिए मणके फेरूं मैं, किस लिए मणकों की गिनती करूं? जो मुझे बिना हिसाब के देता है उसको मैं गिनती करके नाम लूँगा उसका। परमात्मा का नाम लेने के लिए गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। तो गालिब ने ये कह के तस्वीर फेंक दी, तोड़ दी कि जो मुझे बेहिसाब देता है उसको गिन के नाम क्यों लूँगा। कितनी बड़ी उसमें उनका वो है ज्ञान की बात। तो परमात्मा हमें सब कुछ देता है। गुरु क्या है? गुरु का तो बहाना है। गुरु के माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है। गुरु के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जब उनसे हम नाता जोड़ लेंगे तो हमारा नाता उससे जोड़ देगा। अरे रेल के हर डब्बे में इंजन नहीं लगा होता, इंजन तो एक ही होता है। डब्बे तो इंजन के साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखते हैं। जो कनेक्शन जोड़ लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जो कनेक्शन काट लेते हैं और रास्ते में अटके रह जाते हैं, इंजन से जुड़े हुए धुर जाते हैं। तो शिष्य का काम यह है कि गुरु से अपना नाता जोड़े, प्यार का नाता जोड़े, विश्वास और श्रद्धा का नाता जोड़े। जिसके दिल में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, ये गुरु भक्ति की चीज़ें हैं। इनको जो दृढ़ करके करता है उसका काम भी पूरा है। इसलिए सबसे बढ़ के चीज़ है कि गुरु की आज्ञा में रहना
उनके दर्शन की आस होना, वचन पर विश्वास करना, ये भक्ति का मूल मंत्र है। सबको आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो जीव चाहता है उसका कल्याण हो, उसके परिवार में सुख शांति रहे और उसका परिवार रोग और बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रहे, तो उस व्यक्ति को सत्संग की बातों को अवश्य मानना चाहिए। उस व्यक्ति को गुरु के दरबार में जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से ही हम फल पाते हैं, सेवा से ही हमें मेवा मिलता है, जो हमारे जीवन को सुधार कर रख देता है, हमारे परिवार को सुधार कर रख देता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बाकी सब सतगुरु अपने आप कर देंगे। अगर हम किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो सतगुरु हमें उस परेशानी से, मुसीबत से निकाल देंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।